बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम गाजरों का हलवा तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन इतने आसानी के साथ कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। ना तो आज कद्दूकस का इस्तेमाल होगा, ना ही बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करेंगे। बस 3 चम्मच की मदद से बगैर कद्दूकस किए हुए हमने ये गाजरों का हलवा कैसे तैयार किया है, चलिए जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 पाव गाजरें ले ली हैं और इसको हमने छील लेना है एक पिलर की मदद से। पहले मैंने गाजरों को धोया था, लेकिन छीलने के बाद इसको दोबारा से धो लेंगे। और ये देखें, यहाँ पे मैंने 5 अदद गाजरें अच्छे तरीके से छील ली हैं, इनको दोबारा से धो भी लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें इसको बगैर कटिंग किए, बगैर मेहनत के, बगैर कद्दूकस किए पकाना है। तो बस इसका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट काट देंगे और ले लेंगे एक बर्तन और इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। कुछ गाजरें बड़ी हैं तो इसलिए मजबूरन मुझे इसको काटना पड़ रहा है। बस हाफ से ही एक कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं होगी। तो बस इन गाजरों को मैंने इसलिए काटा है ताकि ये बर्तन के अंदर आसानी से आ सके। तो इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर शामिल कर देते हैं आधा कप के करीब दूध। इस टाइम पे आगे थोड़ा सा दूध शामिल करने से क्या होगा कि ये गाजरें जब बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको बगैर प्रेशर कुकर के गलाना चाहते हैं। तो आधा कप दूध शामिल करने के बाद 1 कप पानी शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको बॉयल आने देंगे। उसके बाद फ्लेम स्लो करके इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और जब तक कि हमारी गाजरें पकती हैं, दूसरे चूल्हे पे हम रख देते हैं दूध। और यहाँ पे तकरीबन आधा किलो दूध मैंने एक पैन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। चौड़े मुंह वाला बर्तन आपने इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि इसके अंदर दूध अच्छे तरीके से एवेपोरेट हो सके, जल्दी से ही ये खुश्क हो जाए। तो इसलिए मैंने चौड़े पैंदे वाला बर्तन लिया है। दूध जैसे ही बॉयल होगा, इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास खोया मौजूद था, आधी प्याली के करीब, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और साथ ही इसके अंदर 3 अदद हम शामिल कर देंगे इलायची। इलायची को मैंने खोल के इसके बीज और इसके साथ ही छिलके भी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि छिलकों के अंदर भी फ्लेवर मौजूद होता है। तो बीज और छिलके शामिल करने के बाद हमें इसको पकाना है। इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, यानी कि गाढ़ा हो जाए। तो 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह ये पक जाएगा। और उसके बाद हमें बस 4 से 5 टीस्पून के करीब चीनी शामिल करनी है। इससे ज़्यादा चीनी इसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि गाजरें भी मीठी हैं। और 4 से 5 छोटे चम्मच चीनी के काफ़ी रहेंगे। चीनी शामिल करने के बाद हमें पकाएंगे यहाँ तक कि चीनी एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद दूध को थोड़ा सा और पका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि दूध का टेक्सचर कितना थिक हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। और इस तरह का बस दूध हमें चाहिए। इसको हम रखेंगे एक साइड पे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरी जानिब जो हम रखी थी ना गाजरें, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाजरें आप देख सकते हैं कि पानी और दूध इसके अंदर खुश्क हो चुका है। तकरीबन 25 मिनट तक हमने इसको पकाया है। और एक मैशर की मदद से हम इसको मैश कर रहे हैं और ये बहुत आसानी से मैश हो रही हैं, ये देखिए। तो वह जब तक आपने गाजरों को कद्दूकस करना था, उस वक्त तक हमने हलवा भी तैयार कर लिया। सिंपल और आसानी के साथ हमने बगैर कद्दूकस किए, बगैर मेहनत किए और बगैर प्रेशर कुकर लगाए कितने अच्छे तरीके से गाजरें कर ली हैं क्रश। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हमने देसी घी शामिल करना है। बस 3 चम्मच देसी घी की मदद से ये हलवा तैयार होने वाला है। और लगेगा कि इसके अंदर हमने घी की भरमार कर दी है, लेकिन घी को किस ट्रिक से डालना है, ये ट्रिक आप जहन में रखिएगा। हमें 3 चम्मच घी को एकदम से शामिल नहीं करना है। पहले मैंने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल किया और उसके बाद इसको भूना है। जैसे ही घी गायब हुआ है, दोबारा से 1 चम्मच शामिल किया, दोबारा से इसको भून लिया। बस ये प्रोसेस 2 से 3 मिनट के लिए ही होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। और जैसे ही तीसरा चम्मच डालने के बाद इसको हमने भूना, तो आप देख सकते हैं कि ये गाजर का टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कलर कितना प्यारा सा रेड सा निकल कर सामने को आया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और फ्लेवर इतना मज़े का आ गया है कि लगेगा कि बहुत ज़्यादा घी के साथ हमने इन गाजरों को भुना है। यानी कि कम बजट में और कम मेहनत में कितना मज़ेदार ये हलवा तैयार हो रहा है। दूसरी जानिब जो हमने दूध का मिक्सचर तैयार करके रखा था ना, ये देखें ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा हमने निकाल लिया है ताकि आगे चल के इसको गार्निशिंग पे यूज़ कर लें। और बाकी मिक्सचर के अंदर हमने फ्राई की हुई गाजरें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो इस यहाँ पे भी तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। फ्लेम को आप मीडियम या हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम पे इसको पका सकते हैं आप, लेकिन मुसलसल चम्मच चलाना ज़रूरी है। और इस तरह इसको हम इतना पकाएंगे कि जब तक कि इसके अंदर से ऑयल अलग से ना हो जाए। इस तरह पकाने से क्या होगा कि गाजरों का हलवा आप चाहें तो 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
जैसे ही पानी खुश्क होगा 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा और 3 से 4 चम्मच शामिल कर देंगे खुश्क मेवा जात जिसके अंदर काजू बादाम और पिस्ता है। इनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ये ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद गाजरों के हलवे को दोबारा से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और इसी दौरान आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए बस बहुत ही मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। पार्टीज़ पे बनाइए, फंक्शंस पे बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए। सर्दी का मौसम है, बहुत ही हेल्दी मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और बहुत ही कम मेहनत में तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि जब आपने इस तरीके से ये गाजर का हलवा बनाया तो आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह बड़ा पसंद आएगा क्योंकि बहुत कम मेहनत में हमने बहुत जल्दी तैयार किया है। अब आपको गाजर का हलवा बनाने में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होगी क्योंकि ये इतनी ही जल्दी बन जाएगा कि आपकी सोच है। तो थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देंगे। जो हमने थोड़ा सा मिक्सचर निकाला था ना, दूध वाला खोया समझ लीजिए, उसके ऊपर से हम थोड़े से पिस्ता बादाम लगा देंगे ताकि ये देखने में मज़ीद खुशनुमा लगे। तो इस तरह मज़ेदार सा बहुत ही यम्मी बहुत ही हेल्दी गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। सर्दियों की सौगात है, ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बस अब हम आपको इसका फाइनल टेक्सचर चेक करवाते हैं। ये देखिए कितना यम्मी, कितना टेस्टफुल लग रहा है। देखते ही मुंह में पानी आ गया और जब आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इतना लजीज और मज़े का बना है, बच्चों को क्या बड़ों को क्या सबको ही पसंद आने वाला है। और देख लीजिएगा जैसे ही आप बनाएंगे ना फ़ौरन से ही खाया जाएगा। गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए और खूब मज़े कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।